Good morning, बच्चों. Today's topic is azeotropic solutions or azeotropes. Azeotropes. What are azeotropes or azeotropic solutions? इससे पहले कि हम azeotrope करें, you should know what is boiling point. देखो, बॉयल कोई लिक्विड तब करता है जब हम इसको हीट करते हैं ऑब्वियसली, और जब ये एक लिक्विड है, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा. ऑलरेडी एक्सप्लेन, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जब इसका वेपर्स का प्रेशर, वेपर प्रेशर आपको पता है, फोर्स पर एरिया जो ये कोलाइड करेंगे. अगर इसको हम कोई बेल जार ऊपर रखेंगे, दे विल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उससे हम निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर. सो जब वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है. सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली हम सी लेवल पर 1 मानते हैं. तो उस टाइम अगर हम सी लेवल की बात में करता हूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज स्टैंडर्ड और वी कैन से नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. तो उस टाइम जो लिक्विड, अगर मैं वाटर ले लूं, 100 डिग्री सेल्सियस जब मैं टेम्परेचर वाटर का रखता हूं, उस टाइम वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वेपर्स का जो प्रेशर है, that will be equal to atmospheric pressure. So water starts to boil. This is boiling point. So boiling point कब होता है? जब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये हम आगे डिटेल में करेंगे. अभी हम एजोट्रोप्स कर रहे हैं जब दो लिक्विड्स को हम कंबाइन करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में. सपोज मैं अल्कोहल एंड वाटर को कंबाइन करता हूं. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट इज 78.5 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. नॉर्मली अगर मैं वाटर में अल्कोहल डालता हूं, उसको हीट करता हूं एट 78.5 डिग्री सेल्सियस, जो इसमें अल्कोहल है वो वेपराइज होगा, वो बॉइल करेगा, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करेगा. नॉर्मल कंडीशन में जब दो लिक्विड्स को बॉइल करते हैं, मिक्स करते हैं, they will distill at different temperature at their respective boiling points. लेकिन एक ऐसा कंपोजिशन आता है, पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है लिक्विड्स के बीच में, पर्टिकुलर कंपोजिशन. जब ये दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, so they have same boiling point or they distill unchanged in composition, unchanged in composition. मतलब अगर मेरे पास सपोज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेता हूं मैं. तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन की बात में अगर हम यही ले लेंगे एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, वो पर्टिकुलर कंपोजिशन क्या है वो मैं बताऊंगा, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ये अलग अलग डिस्टिल नहीं होंगे. एंड सच मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स. आई अगेन रिपीट, liquid mixtures, liquid solutions which distill unchanged in composition or which have same boiling point, जिसका boiling point एक ही होता है दोनों का, राइट. जिस कंपोजिशन में है उसी कंपोजिशन में वो डिस्टिल होंगे. ऐसा नहीं है कि बराबर अगर मैं 90 मॉलिक्यूल एक के डाल रहा हूं, दूसरे के 50 मॉलिक्यूल है, तो ये इसी कंपोजिशन में डिस्टिल होंगे 9:5 कंपोजिशन में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम है एक ही टेम्परेचर पर. सो व्हाट आर एजियोट्रोप्स? लिक्विड सॉल्यूशंस which at a particular composition which distill unchanged in composition are known as azeotropes. These mixtures have same boiling point and we cannot separate the components of such mixtures by simple fractional distillation. क्योंकि एजोट्रोप है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हुए तो तभी तो अलग अलग हो जाते हैं.
लेकिन एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, हर कंपोजिशन पर नहीं, पर्टिकुलर कंपोजिशन पर लिक्विड लिक्विड एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बना सकते हैं और बनाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, शायद उससे आपको समझ आएगा। देखो मैं अल्कोहल एंड वाटर लेता हूं। अल्कोहल मैंने लिया, मैं इथेनॉल ले लिया C2H5OH। C2H5OH लिया मैंने 95.4% और वाटर ले लिया 4.6%। ये एक कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन पर अगर इस कंपोजिशन इतना परसेंट अगर इथेनॉल का होगा, 4.6% वाटर होगा, अगर मैं इसको बॉईल करने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने पहले ही बताया 78.5 डिग्री सेल्सियस, इसका 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस कंपोजिशन पर अगर मैं एक मिक्सचर बना दूं जिसमें 95.4% इथाइल अल्कोहल होगा, इनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा 78 डिग्री सेल्सियस। मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आई एम टेकिंग नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड का 68% ले लेंगे और 32% ले लेंगे वाटर का, एक मिक्सचर बना दिया। इस कंपोजिशन पर अच्छा नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अलग अलग ये बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर इस कंपोजिशन में ले लें, इस कंपोजिशन में इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा 120.5 डिग्री सेल्सियस, राइट? दोनों से ज्यादा और दोनों से कम यहां पर, राइट? इन द फर्स्ट केस बॉइलिंग पॉइंट इज less than the boiling point of the two components. In the second case boiling point is more than the boiling point of two components. ये अभी हम बताएंगे ये क्यों है, लेकिन पहले मैंने ये एजोट्रोप्स बताया। What are exotrops? Liquid liquid mixtures or liquid liquid solutions which distill unchanged in composition are known as exotrops. These mixtures have same boiling point and these mixtures cannot be separated into their components by simple fractional dissolution. These exotropes or exotropic mixtures are of two types. के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 is minimum boiling azeotrope। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब दोनों कंपोनेंट से एजियोट्रोप अगर कम आएगा बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एंड सेकंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो पहली एग्जांपल अगर मैं बताऊं, फर्स्ट एग्जांपल वो मिनिमम बॉइलिंग की, क्योंकि यहां पर मिनिमम दोनों से कम और यहां मैक्सिमम का क्वेश्चन है क्यों। नाउ लिसन हियर, जब इन दोनों का मिक्स करते हैं इथाइल अल्कोहल वाटर, इथाइल अल्कोहल अलग से है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर अलग से है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हैं वाटर के बीच में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होगी। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ही बनेगी, लेकिन पहले वाटर में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो कम हो गई। तो मुझे बताइए अब न्यू इंटरेक्शन स्लाइटली वीकर बन गई, स्लाइटली, तो अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन पहले जो ये वाला स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग था वाटर के बीच में वो अब खत्म हो गया। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। नाउ न्यू इंटरेक्शन मिक्स करने के बाद क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन न्यू इंटरेक्शंस क्या बन गए, वीकर, स्लाइटली वीकर। बताइए मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे ज्यादा, वेपर्स में, तो ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जल्दी इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर बराबर होता है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अगर ये अलग अलग हम रखेंगे, सपोज मैं इथेनॉल ले लेता हूं, ये 78.5 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर आता है तब इसके वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 में वाटर का होता है। जब इनको मिक्स करते हैं, सिंस न्यू इंटरेक्शंस आर स्लाइटली वीकर, क्योंकि वाटर में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो अब खत्म हो गई, अब वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब भी है लेकिन भी स्लाइटली वीकर है, इसलिए मोर मॉलिक्यूल चेंज इनटू वेपर्स, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जल्दी जल्दी वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगा, पहले तो 78.5, अब तो 78 पर ही ये बराबर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर।
तो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी वेपर बनने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होना। अगर वेपर प्रेशर जल्दी जल्दी वेपर्स नहीं बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया वो। सो व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग। सो बताइए मिनिमम बॉइलिंग एजेंट कब बनते हैं? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ज्यादा वेपर्स बनना, बिकॉज न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर, known as minimum boiling azeotrope. Example, ethanol 95.4। अगर मैं इथेनॉल ले लूं 95.4%, वाटर होगा 4.6%, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तभी एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए अलग मेथड है। नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम नहीं कर सकते। 100% इथेनॉल हम अलग से इस मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए अलग हमें डालना पड़ेगा। हम बेंजीन डालते हैं सो दैट इथेनॉल उसमें डिसॉल्व होता है, फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, दैट इज सेपरेट। यहां पर मैं एजेओट्रोप की बात करूं। दूसरा देखो मैक्सिमम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे, जब इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे, ज्यादा हीट देने की आवश्यकता है, so that vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So when nitric acid and water are mixed in this ratio, 68% nitric acid, 32% water, what happens? New interactions जो होते हैं they are stronger. Water और nitric के become strong hydrogen bonding बनती है। New interaction stronger है, उससे क्या होता है? Lesser vapors are formed. So vapor pressure normally normal condition पर या कम टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता ही नहीं है। So when we supply more and more heat is supplied so that bonds break, more vapors are formed, vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, and then boiling point becomes 120.5. So at 120.5 degrees Celsius, vapors are formed so that vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure because strong interaction 100 पर तो हो ही नहीं सकता because interaction strong, उतने vapors बनेंगे नहीं। So what is maximum boiling azeotrope of? शाबाश, those liquid mixtures which show negative deviation from ideal behavior form maximum boiling azeotrope at a particular composition. Example, nitric acid 68% in water forms an azeotropic solution having azeotropic boiling point 120.5 degrees Celsius. ज्यादा कब होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग कब होता है? जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, नेगेटिव डेविएशन। कम कब होता है? जब इंटरेक्शन वीकर एंड दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। बट एट ए पर्टिकुलर, हर एक कंसंट्रेशन पर नहीं, हर एक कंपोजिशन में नहीं, एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑनली। अगर हम इथेनॉल 90% लेंगे, एजेओट्रोप नहीं बनेगी, तब तो अलग अलग बॉइलिंग होगा, राइट? जब ये कंसंट्रेशन आएगी, यस इट बिकम्स द एजेओट्रोप, फिर इसमें से अलग नहीं कर सकते वो, फिर जिस कंपोजिशन में ये है उसी कंपोजिशन में डिस्टिल हो जाएगी। लास्ट में अगर कुछ 9.5 इसका रहेगा, इसका 4.4 रहेगा, जैसे 9.5 से 0.4 रहेगा, कंपोजिशन सेम रहेगा जितना भी आप डिस्टिल करें, राइट? दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर एजेओट्रोप्स एंड व्हाट आर एजेओट्रोपिक मिक्सचर्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस।